श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 32वां सर्ग। माँ जानकी जी सह श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण जी सह श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों और त्रिजट ब्राह्मण और सुहज्जनों को उनका धन का वितरण करना। तथा शासन माज्ञाय भ्रातु प्रियकरं हितुं गत्वा सा प्राविवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनम्। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकारक आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए और उन्होंने शीघ्र ही गुरु पुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। तम विप्रमन्य गारस्थं बंधित्वा लक्ष्मणो आब्रवीत् सखे अभ्यागच्छ पश्य त्वं भीष्म दुष्कर्कारिणः। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। तथा संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह श्रद्धं सा प्राविश्य लक्ष्म्यां रम्यं राम निवेशनम्। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्या उपासना पूरी करके लक्ष्मण जी के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी जी से संपन्न था। तमागतम मेनविदम प्रांजलि सीतया सह स्वयज्ञमविचक्रां रागो अग्निमिवाचिनम्। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता जी सह श्री राम ने हाथ जोड़कर उनको उनकी अगवानी की। जात रूप मुख्य रंग दे कुंडले सुवे सहेन सूतमणि सहित सूतमणि कियूरे वलयरूपी अन्य रत्ने का कुस्ता प्रत्य पूजित। तत्पश्चात का कुस्त कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्रों में पिरोई हुई मणियों के यूरों, बलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। सुयगम शांतदो वाचराम सीता प्रचोदिता हारम चाहिम सूत्रम चा भार्यायै सौमिहारय रसनां चात्सा सीता
तादमिच्छति ते सखी। इसके बाद सीता की प्रेरणा, सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने सुयोग से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। अंगदानी चा चित्राणी केयूराणी शुभानि चा गच्छति सखी तुभ्यं भार्याये गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। पर्यंकम गृहास्तर्णम नाना रत्न विभूषितम तम पीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापितुम त्वयि। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता जी तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। नागा शत्रु जयो नाम मातुलोयम ददौमम तम ते निष्कशास्त्रेण ददामि द्विजपुंगवो। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अरफसियों के साथ में तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्ता सा तुमाश्रामेण सुयज्ञा प्रतिगृह तथा राम लक्ष्मण सीता नाम शिवा। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। तदनंतर श्री राम ने अतभ्रातरम व्यग्रम प्रियम राम प्रियम वदम सौमित्रम तमुवाचेदम ब्रह्मेव तदसेश्वरम। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। आगस्त्यं कौशिकं च ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ आर्चयाहुः सौमित्रे रत्नै शस्यमिवाम्भुवि भुविः तार्प्यस्तु महाबाहो गोसहस्रेण राघो सुवर्णरजतश्च वणि विश्वमहाधनः। सुमित्रा नंदन अगस्त और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों में सुवर्ण मुद्राओं और रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौसल्यां चाया आशीर्भिर्भक्तः पायोपति सति आचार्यस्ते तिरियाणां विरूपस्य वेदवित्
तस्यानं चादासे सौमित्रे संप्रदापय कौशयानि चावस्त्राणि कौशयानि चावस्त्राणि यावत् तुष्यति साधुजः। हे लक्ष्मण, अर्जुनवेदी तृतीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी दास दासी रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो उतना धन खजाने से दिलवाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूत्ररथश्चार्यां सचिवां शुचिरोषितां कौशलं महाहेश्च रत्नैर्वस्त्रधनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशतीं च। त्रिरथ नामक सूत्र श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यही राजकुल की सेवा में रहते हैं, उनको भी तुम बहुमूल्य रत्न वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही उन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1 सहस्त्र गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। ये च में कटकालापा ये च में कटकालापा बहवो दंडमानवा नित्वा स्वाध्यायशील वान्नान्यत कुर्वन्ति किंचन अलसास्वादि कुमारश्च मार्तां चापि सम्मता तेषां शीत्यानानि रत्नपूर्णानि दापय सारिवाय शास्त्रं चाद्वे सते भद्रकास्तथा। मुझसे संबंध रखने वाले जो काटकट सखा और कलाप सखा के अध्यय बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाली 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल दिलवाओ। श्री राम जय जय राम। व्यंजनार्थं च सौमित्रे गौसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महाशंगा कौशल्यां समुपस्थिता तेषां शास्त्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापय। सुमित्रा कुमारी उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए सुमित्रा कुमार उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो।
अम्बा यथानो नंदे कौसल्यां दक्षिणां यथा ज्वदास्ति यथा दुजाति स्थान सर्वान् लक्ष्मणांश लक्ष्मणांश सरुषां। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम सबकी सब प्रकार से पूजा करो। तथा पुरुषार्दूलस्तन्धनं लक्ष्मणा स्वयं यथोक्तं ब्रह्मणेन्द्राणां वददाधन्तो यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं भी कुबेर की भांति श्री राम के कथानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया। अथाब्रवीत वाष्पं गलांतिष्ठत चोपजीविनः साप्रदाय बहुद्रव्य में कस्योपजीवनम् लक्षणस्य च यदुवेस्म गृहं च यदिदम् अशून्यं कारमेकैकं यावदागमनम्। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुधा हुआ, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्ष तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र मत जाना। इत्युक्त्वा दुखितं सर्वं जनं तामुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनवानीयताम्। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम ने अपने धनाध्यक्ष खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। ततोऽवश्य धनवान् वहौ सर्वं एवोपजीवनं सारासि सुमहान् तत्त्वदर्शिनीयो यदृश्यत। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढोकर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तथा पुरुषभ्यां धनुं सलक्षणं लक्ष्मणा द्विजेभ्यो वल वृद्धेभ्यां कृपणेभ्यो प्रदापयतम्। तब लक्ष्मण जी सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मण तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत पिंगलो गानस्त्रिजटो नाम शतवृत्य वने नित्यं फालकुदाललांगली। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास उनमें श्री जटन नाम वाले एवं गर्ग गोत्री ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुदाल हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घुमा करते थे।
श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तावृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दायकं आब्रवीत ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता। अपाशफालं कुद्दारं पुरुषवचनं रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिदावाप्स्यसि। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी भी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मणों वेताओं ने उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण वेता से यह बात कही, प्राणनाथ यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देकर कोई अधिकार नहीं है, आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिली। यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। श्री राम जय जय राम। सा भार्यायां च सुत्वा साति वाच्छादि दुष्छदां सा प्रातिष्ठत पंथानम यत् राम निवेशनम। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ग्रवं भ्रवं गिरा समं दीप्यां त्रिजितं जनसंसदि आपञ्चमाया कक्षाया नेतुं कैचिद्वारितं। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं जोड़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। सा रामासाद तदा त्रिजटो वाक्यं ब्रवीत्, निर्धनो बहुपुत्रो अस्मि राजपुत्रो महाबल। शतव्रतिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामित। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीव का नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तमुवाच ततो रामं परिहासमन्वितं गवां सहस्रमप्येकं नाचा विश्राणितं मया। परीक्षिपसि दण्डेन यावत्तां अवांशसि। तब श्री राम ने विरोध पूर्वक कहा, ब्राह्मण मेरे पास असंख्य गौ हैं, जिनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया। आप अपना डंडा जितने दूर तक फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। सासाटीं परितां कटयां संभ्रांतां परिवेष्टयतां आविद्य दंडं चिच्चे सर्वप्राणेन वेगतः
यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी युग शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। साति तर्वार सरयू पारम दंडस्तस्य करांशुता गोव्रजे बहुशास्त्र साहस्रे पपातोक्षण सन्निधौ। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह दंड सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तम परिस्वज्य धर्मात्मा आत्मस्मान सरयू तटान अनायामास्ता आश्रम प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए दंड के स्थान तक जितने गौएं थे उन सबको मंगवा कर त्रिजट के आश्रम पर भेजे। उवाच सा तदा रामस्तम गामर्यम् अभिसान्त्वयन् मन्यो न खलु कर्तव्या परिहासो ह्ययम् मम। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। इदं हि तेजस्तौयनि दुरत्यं तदेव जिज्ञासितुमिच्छिता मया इमं भवानर्थं मभिप्रचोदितो गुणेषु किंचित् परं व्यवस्थिति। आपका यह तो दुर्लभ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह दंड फेंकने के लिए प्रेरित किया। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रावीं सत्य नाते प्रणाम धनम ही यद्जन्मं विप्रकारण वाम भावस्तु सम्यं प्रतिपादने मायादितं च यस्करं भवेन्। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। तथा साहार्यस्तृजटो महामुनि गवामनीकं प्रतिग्रहमुदितः यशोबल प्रति सुखो ब्रह्मणि स्तदाशिषं प्रत्यं वदन् महात्मनः। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे महात्मा श्री राम को यशबल प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। साचापि रामा प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनम धर्म बलो रूपार्जितम नियोजयामास सुरहजने चिरान
यथार्ह सम्मान बचा प्रचोदिता। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विजा स्वहन भृत्यजनो अथवा तदा दरिद्र भिक्षा चरणस्य यो भवे ना तत्र कश्चिन् बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मान नदान संभ्रमे। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण सुहृद सेवक दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान दान आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।